बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शर्म से डूब मरना चाहिए मरी माफिया को और इन लोगों को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकर और कहा कि हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपको हकीकत टीवी क्लिप दिखाने जा रहा है भारतीय मीडिया का। ये किसी आम भारतीय चैनल ने कवरेज नहीं की। भारत का टॉप का नंबर 1 एंकर सुधीर चौधरी, उसने अपने शो में मरी के ऊपर पूरा सेगमेंट किया है और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसने अल्फाज जो यूज किए हैं कि पाकिस्तान में मरी के लोगों की इंसानियत बर्फ के नीचे दब गई। आप अंदाजा कीजिए, डूब के मरने का मकाम है। ये आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए किस तरह भारतीय मीडिया मरी पर कवरेज करके मरी वालों ने जो बदनाम किया है, यानी इस माफिया ने जो पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। वो बता रहे हैं कि फलाने चीज की क्या रेट थी। ये क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि इसराइल में भी पाकिस्तान के मरी के बारे में क्या डिस्कशन हो रही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये सबसे पहले आप जरा भारत का क्लिप देखिए। और अब हम आपको लालच से भरी ये खबर पाकिस्तान के मशहूर हिल स्टेशन मरी से दिखाएंगे, जो आजकल बहुत चर्चा में है। हाल ही में इस हिल स्टेशन पर जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। बड़ी संख्या में पर्यटक मौसम का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान अचानक से मौसम खराब हो गया। बर्फ पड़ने लगी जोर से और लोगों को सिर छुपाने के लिए वहां पर जगह नहीं मिली और 23 लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे ही ठंड से मर गए। लेकिन अब यह पता चला है कि इन लोगों ने वहां के लोकल होटल से शरण मांगी थी, लेकिन वहां के होटल मालिकों ने लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एक कमरे का एक रात का किराया 50 से 70 हजार रुपए कर दिया और पैसा कमाने के लालच में आम लोगों को मरने के लिए बाहर ही छोड़ दिया। सबसे पहले हम आपको इस दुर्घटना की कुछ तस्वीर दिखाएंगे जो आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप आज उन्हें बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इन तस्वीरों में आपको इंसानियत मरी हुई नजर आएगी। इससे आपको समझ में आएगा कि कोई भी त्रासदी या आपदा इंसानों के लालच से खतरनाक नहीं होती। लालच अगर चाहे तो वो कई लोगों को भयानक मौत दे सकता है। कई परिवार ऐसे थे जो गाड़ियों में बंद थे क्योंकि उन्हें शरण नहीं मिली और बैठे बैठे ही लोग गाड़ी में अपनी बैठे बैठे वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। आज आप देखिए कुछ तस्वीरें। मरी पाकिस्तान में एक हिल स्टेशन का नाम है। आप ये कह सकते हैं कि ये भारत में जैसे शिमला है तो पाकिस्तान का शिमला आप इसे कह सकते हैं। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर स्थित एक बड़ा मशहूर हिल स्टेशन वहां का माना जाता है। और यह इलाका समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर है और जनवरी के महीने में यहां हर साल भारी बर्फबारी होती है और 7 जनवरी को भी यहां ऐसा ही हुआ और इस दिन यहां लगातार कई घंटों तक बर्फ पड़ती रही। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जम गई। इससे रास्ते बंद हो गए और लगभग 25,000 गाड़ियों में 50,000 से ज्यादा लोग बंद होकर रह गए, कैद होकर रह गए, जिनमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। और जिस समय ये लोग गाड़ियों में थे उस समय बाहर तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और सोचिए क्या हालत इनकी रही होगी। जिन लोगों के पास पैसा था वो तो किसी तरह अपनी गाड़ियों को रास्ते में ही छोड़कर होटल्स में पहुंच गए और होटल वालों ने जितना पैसा मांगा उन्होंने दे दिया। जैसा कि यहां लोग बता रहे हैं, 50,000 से 70,000 रुपए एक रात के वहां के होटल वाले चार्ज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा लोगों को जरूरत है। जान बचाने के लिए कोई भी परिवार कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा और वहां के होटल वालों ने अपने लालच के तहत इस त्रासदी में भी पैसा कमाया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जिनके पास पैसा था वो होटल्स में आ गए, जिनके पास नहीं था वो बाहर ही रह गए। लेकिन जिन लोगों ने यह सोचा कि वो रात भर गाड़ी में ही रहकर बर्फबारी के रुकने का इंतजार करेंगे, उनके लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक हो गई और ऐसे लगभग 23 लोगों ने सुबह होते होते अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि हमें लगता है कि इन लोगों की मौत ठंड और बर्फबारी से नहीं हुई, बल्कि इन लोगों की जान लालच ने ली है। लोगों को मजबूरी में देखकर इस हिल स्टेशन पर मौजूद जो होटल मालिक थे, उन्होंने एक कमरे का एक रात का किराया बढ़ाकर 50 से 70 हजार कर दिया। जिन लोगों की गाड़ियां बर्फबारी के बीच फंसी हुई थीं, उन गाड़ियों को निकालने के लिए ही 5 से 10 हजार रुपए तक लोकल लोगों ने मांगे। लोगों को पानी की एक बोतल खरीदने के लिए 200 रुपए तक देने पड़े और जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था वो इस बर्फबारी के बीच फंसकर रह गए और उनकी मौत हो गई। लालच का जन्म तब होता है
जब इंसानियत मर जाती है, और यहां तो इंसानियत बर्फ के नीचे दबकर मरी है। इसलिए आप कह सकते हैं पाकिस्तान में उस दिन इंसानियत पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबकर मर गई थी। लालच का संक्रमण किसी एक देश तक सीमित नहीं है। आज पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो भारत और दुनिया के दूसरे देशों में भी हो सकता है। इसलिए यहां हम पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर रहे। इंसान इंसान होता है, चाहे वो भारत में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, बच्चे, महिलाएं, और हमें भी जो ये लोग जिस दौर से गुजरे हैं हमें भी उसका बहुत दुख है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो होटल मालिक थे, होटल के लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन्हें ऐसा लालच नहीं दिखाना चाहिए था। और ये इंसानी लालच है, कहीं भी हो सकता है। आपको याद होगा पिछले साल भारत में भी कोविड की दूसरी लहर के दौरान मृत्यु काल चल रहा था, और तब बहुत सारे लोगों ने सब्जियों से लेकर जरूरी दवाइयों तक की कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू कर दी थी। उस समय आपके बीच रहने वाले ही कुछ लोग आप ही की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आप याद कीजिए, हमारे देश में भी हमने ऐसा कई बार देखा है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यह दुनिया हर इंसान की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच के लिए यह पूरी दुनिया कभी काफी नहीं हो सकती। और भगवत गीता में भी नरक के जो 3 द्वार बताए गए हैं उनमें से एक द्वार लालच है। हालांकि जब मरी में पाकिस्तान की सेना को तैनात कर दिया गया और लगभग 23,000 गाड़ियां वहां से निकाली जा चुकी हैं, तो पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 1,000 गाड़ियां और 5,000 लोग अब भी वहां पर हो सकता है कि फंसे हुए हों। आपने क्लिप देखा। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इस्राइल के अंदर भी, उनके अखबारात में भी ये चीज डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान के जो हिल स्टेशन टाइप कोई एरिया है मरी, और वहां पर बर्फ के नीचे लोग इसलिए दब गए क्योंकि होटल वाले उनसे 70-70 हजार रुपए, इवन कि वो अपनी शेकल करेंसी में इसको कन्वर्ट करके बता रहे। आप बताइए इंसानियत की इससे बड़ी जलालत क्या है। ऑलरेडी अभी पासपोर्ट रैंकिंग जारी हुई है, हमारी वही बदतरीन रैंकिंग है। दुनिया के अंदर जो तबाही है वो उसी तरह है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान के बारे में भारत ये बात कर रहा है, इस्राइल बात कर रहा है, यूरोप। आप सोचिए कि यूरोप के अंदर जो बर्फबारी पड़ती है, वहां पर जो सूरत हाल है, उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी इंसानियत पाई जाती है कि लोग बर्फ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से मर रहे हैं। अब दुनिया में ये बात नहीं हो रही कि पाकिस्तान के अंदर कोई मरी का इंसिडेंट हो गया, वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग मर रहे थे और मरी के होटल्स वाले पैसा कमा रहे थे। अल्लाह ने इन पर ऐसा अजाब अपना इस वक्त नाजिल किया हुआ है कि आप देख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हमारे मुआशी हालात ख़राब है, हम मर जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये आप बंद करें, होटल्स खाली हो गए हैं, सड़कें खाली हो गए हैं, सब कुछ वीरान हो गया, हम कहाँ पर जाएंगे। एक दफ़ा पाकिस्तानी कौम ने सिर्फ 2 साल के लिए, आप सिर्फ 2 साल के लिए बाइकआउट कर लें, ये अपने होटल्स बेचकर चले जाएंगे। हुकूमत को चाहिए इनके होटल्स खरीद ले, या वो लोग जो असल में अच्छे शहरी हों, जो आवाम की खिदमत करना चाहते हो, वो आए इनके होटल्स खरीदे। इवन के इन्होंने तो पाकिस्तान के आइन के कानून के मुताबिक होटल्स भी नहीं बनाए, आप इनके होटल वैसे ही ले सकते हैं इनसे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद आप एक अच्छे लेवल पर किसी बड़ी कंपनी को ठेका दें, आप देखिए वो आपको मरी चलाकर दिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। इतना खूबसूरत इलाका, अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत इलाका दिया है कि इस रुए ज़मीन पर ऐसे इलाके कम पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये सूरत हाल होना, अंदाज़ा कर ले। इसराइल में, यूरोप में, कनाडा में, भारत में, अमेरिका समेत दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है मरी, और साथ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग इतने कमीने हैं कि अपने लोग मार दिए सिर्फ पैसे के पीछे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।